एक समय की बात है। एक राजा था जो अत्यंत निर्मोही और नास्तिक था। उसे ईश्वर में कोई विश्वास नहीं था। दान दक्षिणा, पुण्य, कर्म, इन सबको वह व्यर्थ मानता था। उसका जीवन केवल राजपद के सुख भोग और ऐश्वर्य में ही बीत रहा था। एक दिन राजा अपने रथ पर सवार होकर जा रहा था। तभी मार्ग में एक संत आकर उसके सामने खड़े हो गए। संत ने राजा को देखा और समझ गए कि यह ऐसा राजा है जिसे दान पुण्य से कोई लेना देना नहीं है। संत ने कहा, राजन, मुझे आपसे दान चाहिए। राजन ने तुरंत उत्तर दिया, मैं इस प्रकार के खर्च नहीं करता, मैं कोई दान नहीं करता। संत ने शांत स्वर से कहा, फिर भी मुझे आपसे कुछ तो लेना ही है। उसी समय राजा के घोड़े ने लीद कर दी। संत ने मुस्कुराकर कहा, राजन, यह तो आपके किसी काम की नहीं है, कृपया करके यही मुझे दे दीजिए, पर अपने हाथ से दीजिएगा। राजा ने सोचा, यह संत ऐसे पीछा नहीं छोड़ेगा। उसने अनिच्छा से अपने हाथों से घोड़े की लीद उठाकर संत को दे दी। संत ने वह लीद लेकर आकाश की ओर देखा और कहा, जा और बढ़े। इतना कहकर संत वहां से चले गए। राजा अपने महल की बालकनी में बैठा था। अचानक असहनीय दुर्गंध आने लगी। सामने देखा तो चकित रह गया। महल के बाहर घोड़े की लीद का विशाल पहाड़ बन गया था। राजा ने उसे हटवाया, लेकिन कुछ ही समय में वह फिर बन गया। दुर्गंध पूरे नगर में फैलने लगी। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे कल वाले संत की बात याद आई। जा और बढ़े। राजा के मन में विचार आया, कहीं यह उसी का परिणाम तो नहीं। राजा तुरंत संत को खोजने के लिए निकल पड़ा। बहुत खोजने के बाद वह संत के पास पहुंचा और विनम्र होकर बोला, महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरे महल के बाहर लीद का पहाड़ बन गया है, कृपया मुझे क्षमा करें। संत ने शांत स्वर में कहा, राजन, वह तो तुम्हारे अपने कर्म है। अगर तुमने मुझे धन दिया होता तो धन बढ़ता, तुमने मुझे लीद दी तो वही बढ़ी। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है, कृपया इसका निवारण बताइए। संत बोले, निवारण है, लेकिन एक शर्त है, जब तक निवारण पूरा ना हो जाए तुम मुझसे कोई प्रश्न नहीं करोगे। राजा ने स्वीकार कर लिया। संत ने कहा, जा अपनी प्रजा में ऐसी बातें फैला दे जिससे तुम्हारी निंदा होने लगे। राजा लौट आया। उसने पूरे राज्य में ऐसी बातें फैला दी जिससे प्रजा उसकी बुराई करने लगी। लोग खुलेआम राजा की निंदा करने लगे। अगली सुबह जब राजा उठा तो उसने देखा लीद का पहाड़ पूरी तरह समाप्त हो चुका था। महल और नगर में फिर से सुगंध फैल गई थी। कहीं कोई दुर्गंध नहीं आ रही थी। राजा तुरंत संत के पास पहुंचा और बोला, महाराज, अब सब ठीक हो गया है, निवारण हो गया है। क्या अब मैं आपसे प्रश्न पूछ सकता हूँ? हाँ, अब पूछो। राजन ने विनम्रता से पूछा, महाराज, ये सब हुआ कैसे? संत ने उत्तर दिया, राजन, जब लोग तुम्हारी निंदा कर रहे थे तब वे तुम्हारे प्रारब्ध कर्मों को काट रहे थे। वे तुम्हारे बुरे कर्मों के भागीदार बन रहे थे। इस प्रकार तुम्हारे पाप कर्म नष्ट हो गए और इसीलिए वह लीद का पहाड़ भी समाप्त हो गया। यह कथा हमें सिखाती है कि दान से पुण्य बढ़ता है और निंदा से प्रारब्ध कटता है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ मार्ग है विवेक, विनम्रता और धर्म। दोस्तों,
हम आशा करते हैं आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और उसका बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, अगर आप ठाकुर जी के सच्चे भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।